हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 13वें अध्याय के 36वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। तो अब तक की कथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि विदुर जी हस्तिनापुर आए हैं। सब लोग उनको देख के बहुत प्रसन्न हैं। विदुर जी कुछ समय तक हस्तिनापुर रुके हैं। हस्तिनापुर रुकने का उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र को उपदेश दे के मोह ममता के जाल से बाहर निकालना है। तो जैसे ही एक दिन उनको समय मिला, जब वो हस्तिनापुर में थे, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि आपके सारे सगे संबंधी संसार छोड़ के जा चुके हैं। आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। बुढ़ापा तो आ ही गया है, थोड़ा बहरे हो गए हो, दांत हिल गए हैं, लीवर कमजोर हो गया है, कफ आ गया है। लेकिन फिर भी आपकी भौतिक सुखों को भोगने की लालसा खत्म नहीं हो रही। जिन्होंने आपके पुत्रों का वध किया, उन्हीं के हाथ से आप तो भोजन ग्रहण कर रहे हो। और उन्होंने बोला कि जो धीर व्यक्ति होता है उसको क्या चाहिए कि वो उत्तर दिशा की तरफ चला जाए। हम्म और किसी सगे संबंधी की चिंता ना करे, मुख के सारे बंधनों को तोड़ दे और वहां पे जाके भगवत भक्ति में मन को लगाए। और बताया कि शीघ्र ही कलयुग आने वाला है। कलयुग में मनुष्य के जो गुण हैं उनका ह्रास हो जाएगा, उनमें गिरावट आएगी। उस समय के आने से पहले पहले आपको यहां से निकल जाना चाहिए। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र ने विदुर जी के मार्गदर्शन में राजमहल का त्याग कर दिया, उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े अकेले, बिना किसी को बताए। गांधारी ने उनका अनुसरण किया और पीछे पीछे वो भी चल पड़ी, हिमालय की तरफ चल पड़े। विदुर जी भी साथ में चले गए। जब सुबह युधिष्ठिर महाराज स्नान इत्यादि करके ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात यज्ञ आदि कर्मों से निवृत्त होकर अपने ताऊ ताई से मिलने आए, तो उनको वो दिखाई नहीं दिए। धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए और उनको लगा कि शायद हो सकता है कि अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर मेरे ताया जी और ताई जी गंगा में कूद गए हों। तो उन्होंने बोला कि मैं कितना कृतघ्न हूं कि जिन लोगों ने मुझे आश्रय दिया था, जब पांडु की मृत्यु हो गई थी उनके पिता की, धृतराष्ट्र ने, विदुर जी ने उनको आश्रय दिया था, कि उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने उनको इतना दुख पहुंचाया है कि वो घर छोड़ के चले गए। तो अपने आप को कोसते हुए उन्होंने वहां पे संजय से पूछा, संजय था वहां पे, तो उनसे पूछा कि आपको पता है कि मेरे ताया जी ताई जी विदुर जी कहाँ गए हैं, चाचा जी? तो संजय बहुत परेशान था कि उनके स्वामी उनको छोड़ के कहाँ चले गए। जो सारी बातें उनको बताते थे, बिना बताए कहाँ घर छोड़ के चले गए, तो वो सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि संजय रो रहा था। उसके बाद संजय ने क्या कहा? संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा तो मैं ठगा गया। तो बताया कि राजन, मुझे आपके ताया जी ताई जी का कुछ नहीं पता। उन महात्माओं ने मुझे भी धोखा दिया है। जो जीवन की हर बात मेरे से शेयर करते थे, आज वो बिना बताए चले गए, मुझे बताया तक नहीं। तो उन्होंने मुझे धोखा दिया है। आगे कहते हैं, जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो जब संजय ऐसे बोल रहे थे तो इतने में वहां पे कौन आ गए? नारद मुनि अपनी वीणा को लेके। और युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों के साथ उनको प्रणाम किया। जो नारद मुनि है वो भूतकाल भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो अब नारद मुनि प्रश्नों का उत्तर देंगे युधिष्ठिर महाराज के, कि ये उनके ताया जी ताऊ जी और विदुर जी कहाँ गए चाचा जी, उनसे पूछेंगे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर उवाच,
महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, और ना ही मैं अपनी तपस्विनी ताई को देख रहा हूं, जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को बताया कि जो उनकी ताई है गांधारी, वो सती स्त्री है, तपस्विनी है, सती है, तभी तो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को सहन कर गई। हम अपने पुत्रों का वियोग, हमारे अपने सगे संबंधियों का वियोग सहन कर सकते हैं? नहीं सहन कर सकते। 100 पुत्रों की मृत्यु, पूरे कुल का नाश हो गया, गांधारी ने सहन कर लिया, इसलिए उनको तपस्विनी और सती कहा गया है। तो कहते हैं कि जो मेरे ताई अपने पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी, और मेरे जो ताया जी और चाचा जी थे वो कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। फिर कहते हैं, आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं, और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तो उनको बताया नारद मुनि को कि हमें तो जैसे कोई समुद्र में कोई तूफान आ जाए, जहाज अपना रास्ता भटक जाए, तो वहां पे जहाज को कौन दिशा देगा? कोई नहीं दे सकता। हम्म। तो जैसे समुद्र में नाव को दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है, तो कप्तान ही है जो अंदाजा लगाएगा कि नाव को कहाँ लेके जाना है। तो कहते हैं कि हम लोग तो एक ऐसे महासागर में डूब चुके हैं कि हमें कुछ नहीं पता हम क्या करें। हमारे जो परिवार के सदस्य कहाँ गए, आप कप्तान के समान हमारे जहाज को किनारे पे ले आओ, मतलब हमें बताओ कि हमारे परिवार के सदस्य ताया ताई जी चाचा जी कहाँ हैं। तो ऐसा पूछने पर नारद जी ने कहा, नारद जी ने बताया। क्या कहा? श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव और उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे ही सबों को पास पास लाते हैं, वे ही उन्हें विलग करते हैं। अब नारद मुनि जी सीधे सीधे नहीं बताएंगे कि उनके ताया ताई जी कहाँ गए, ठीक है? पहले युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देंगे। ज्ञान क्यों दे रहे हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहे? वो इसलिए नहीं बता रहे कि युधिष्ठिर महाराज को ये लग रहा है कि जो उनके ताया ताई जी हैं, वो उनका एकमात्र सहारा युधिष्ठिर महाराज है। अगर वो उनको आश्रय नहीं देंगे तो वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। ऐसे हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे हैं, इनकी देखभाल हम लोग कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हाँ, या परिवार के सदस्यों का क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके रक्षक एकमात्र भगवान होते हैं, और हम ना ही किसी को पालते हैं, ना ही किसी को आश्रय देते हैं। जो किसी व्यक्ति को भोजन, अन्न या केयर मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, वो अपने कर्मों का खाता है। हमें उसकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, और हमारे कर्मों में लिखा है कि हम उस व्यक्ति की सेवा करें, तो हम सेवा करते हैं, कोई सेवा करवाता है ना? तो हम किसी को आश्रय नहीं देते। आश्रय तो भगवान श्री विष्णु देते हैं, भगवान कृष्ण आश्रय देते हैं। श्री नारद ने कहा, हाँ, तो नारद मुनि ने क्या बोला कि युधिष्ठिर महाराज, आप शोक मत करो। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटी चींटी है, चाहे बड़ा हाथी, चाहे मनुष्य है, चाहे राक्षस है, सब लोग परमेश्वर के अधीन हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। और सारे जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, वो सब अपनी रक्षा के लिए किसी की पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान ही है जो कभी सबको मिलाते हैं, और कभी कभी सबको अलग भी कर देते हैं। कभी किसी का जन्म होता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, बालक का घर में जन्म होता है, पास पास लगते हैं ना भगवान सबको। फिर भगवान की इच्छा होती है तो मृत्यु हो जाती है, उसको दूर कर देते हैं, है ना? तो भगवान ही पास पास लाते हैं, और भगवान ही अलग कर देते हैं। किसी का कोई मतलब बस नहीं है इस चीज के ऊपर। इवन अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अब हम लोग तो रोते हैं ना, वो चले गए हमें छोड़ के, मतलब व्याकुल हो जाते हैं हम शोक से अगर किसी की मृत्यु हो जाए।
अगर उस व्यक्ति को जीवित कर दिया जाए जो मरा है, वो उसको ऑप्शन दी जाए कि क्या तुम इस परिवार में वापस आओगे, वो इस ऑप्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहता आप कौन हो, मुझे याद ही नहीं है, मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, आप कौन से जन्म मेरे माता पिता थे, मुझे याद ही नहीं है। ये कथा आती है, ये कथा आती है जब चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु चित्रकेतु का माता जी। हाँ, चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ सोचो, यहाँ से यहाँ पे एक नहीं संभाली जा रही किसी से। 1 करोड़ पत्नियां थी लेकिन संतान कोई नहीं थी। फिर संतान हो गई, संतान ऋषि के आशीर्वाद से संतान हुई। संतान हुई तो बाकी रानियों ने द्वेष में आकर मार डाला बच्चे को, वो मर गया। अब सारी प्रजा व्याकुल, राजा रानी शोक करें, विलाप करें। तो आए मुनि, फिर से आए, नारद मुनि भी आए। उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया और कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी कैसे रो रहे हैं, तुम्हारी माता कैसे रो रही हैं, तुम वापिस आओ, तुम्हें शरीर प्रदान कर दिया जाएगा और इनकी सेवा करो। बालक कहता मुझे क्या पता कौन माता पिता, मेरे इतने जन्म हो गए, किस जन्म में ये मेरे माता पिता थे मुझे पता ही नहीं। और दूसरी बात ये है, इस जन्म में ये माता पिता अगले जन्म में कोई और मिलेंगे, अगले जन्म में कोई और मिलेंगे, है ना। अगर बालक को जीवित कर दे तो किस किस का बच्चा बन के वो जाएगा। इतने जन्म हो चुके हैं, फिर पुराने माता पिता भी खड़े हो जाएंगे कि हमें भी चाहिए हमारा बालक। तो ये विधि का विधान है, भगवान ही पास लाते हैं, भगवान ही जन्म देते हैं, भगवान की इच्छा से ही मृत्यु होती है, कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। हमें सहन करना सीखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को स्वीकार करो। अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता भगवान ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बांध चलाऊं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पहले कभी नहीं थे, राजा मैं तुम पहले नहीं थे, ये आगे नहीं होंगे, हम तो हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे, क्योंकि हम तो आत्मा है, शरीर थोड़े ना है। और फिर भगवान ने बताया कि चलो हम ये बात मान लेते हैं कि हम आत्मा नहीं शरीर हैं। तो अगर हम शरीर हैं तो शरीर एक ना एक दिन तो मरेगा ही ना, कितनी देर शरीर को बांध के रख लोगे, एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगी। अच्छा ये लोग युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो क्या बीमारी से नहीं मरेंगे, मरना तो है ही है ना एक दिन किसी ना किसी ने, ऐसा तो ना अमर हो गया कोई। तो अर्जुन कहता है कि चलो मान लिया कि ये आत्मा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरा संबंध तो इनके शरीर के साथ है ना, मेरे को तो इनके वियोग का अनुभव होगा। अब जब ये नहीं रहेंगे मैं इनको मिस करूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, भगवान कहते हैं कि सहन करना सीखो। अब जैसे गर्मी होती है, जून जुलाई का महीना होता है, अब माताएं घर में खाना बनाते हैं, किसका मन करता है गैस के आगे खड़े होके जुलाई की तपती दोपहर में आग के आगे खड़े होके खाना बनाने का, किसी का मन करता है एसी कूलर से बाहर आने का पंखे की आवाज से, फिर भी हम सहन करते हैं ना। हम्म? किसका मन करता है ऑफिस जाने का, ठंड में रजाई को छोड़कर ऑफिस जाने का। किसका मन करता है सुबह उठ के पाठ करने का, रजाई छोड़ने का, नींद त्यागने का, जब तक कि भगवान से प्रेम ना हो, है ना। तो सहन करना चाहिए, सहन करना आना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश है। हम नहीं कहते, भगवान कहते हैं, और जो सहन कर जाते हैं वो भगवान को प्रिय हो जाते हैं। क्या कहते हैं, जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। बैल होता है, नाक में नकेल डली होती है, रस्सी डल रखी होती है, जिधर मालिक बोलेगा वहीं पे जाएगा, अपनी मर्जी कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, उसी प्रकार हमें भी भगवान के नियमों का पालन करना है, हम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। अगर हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए हम लोगों ने भी प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ कर दी। भगवान क्या कहते हैं कि सब जीवों के लिए संसार में सब कुछ है, लेकिन अपना, उपनिषद हमारे क्या कहते हैं कि हर एक को अपना हिस्सा लेना चाहिए, है ना, किसी दूसरे के हिस्से के ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, संसार में इतनी खींचातानी क्यों हो रखी है, क्योंकि एक व्यक्ति चाहता है मेरे पास ज्यादा बैंक बैलेंस हो,
मेरे घर में अन्न धन सब कुछ हो, दूसरे के पास हो चाहे ना हो, तो प्राकृतिक संसाधनों के लेके खींचातानी है, नदियों के जल को लेके आपस में मार पिटाई है, भूमि के टुकड़े को लेके आपस में कितने फाइट्स होते हैं। अब तो अंतरिक्ष को लेकर भी झगड़ा करना शुरू कर दिया देशों ने, है ना। पृथ्वी पर भी तो लड़ते थे, अंतरिक्ष में भी जाके लड़ने की तैयारी कर लिया उन लोगों ने। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम क्यों दुख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकृति के आदेशों का, वैदिक आदेशों का पालन नहीं कर रहे। जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करता, नियमों का पालन नहीं करता, तो क्या होता है, फिर उसे उसका भुगतान करना पड़ता है ना। अब वेदों में तो नहीं लिखा कि गौओं को मारो, गौ मांस खाओ, या किसी जीव प्राणी को आप हत्या करो या फिर उसको दुख पहुंचाओ, ऐसा तो नहीं लिखा है। अब सब लोग करते हैं, मांसाहार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो उसका परिणाम क्या है? सुखी कौन है आज के जीवन में? हम लोग युधिष्ठिर महाराज के बारे में पढ़ते हैं कि उनके समय पे किसी को कोई रोग नहीं था, ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, ज्यादा सर्दी नहीं होती थी, बारिश टाइम पे होती है। आजकल आप देखो, जरूरत से ज्यादा सर्दी, जरूरत से ज्यादा गर्मी, बारिश हो, कहीं पे इतनी बारिश की बाढ़ आ जाए, कहीं पे इतनी कम बारिश या बारिश है ही नहीं कि सूखा पड़ जाए, है ना। तो प्रकृति के आदेशों का, वेदों के आदेशों को पालन करने के लिए हम बद्ध हैं। जैसे बैल वहीं जाएगा जहां पे उसका मालिक कहेगा। रस्सी बंधी हुई है ना, इस प्रकार हम वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध हैं। जिस प्रकार इसका ना यहाँ पे तात्पर्य, अच्छा दो बार लिखा हुआ है। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता और बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी कर सकती है। तो जैसे खिलाड़ी होता है या छोटा बालक होता है, नदी के किनारे जाता है, मिट्टी के ढेरी में अलग अलग तरह के घर बनाता है, फिर क्या होता है, फिर खेल खूल के वो थक गया, अब उसी जो अपने बनाए हुए घर को तोड़ेगा, ठीक है, भाग आएगा माँ बाप के पास, कोई आसक्ति नहीं, जो इतनी देर वो रेत से खेला उस घर से उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो जिस प्रकार खिलाड़ी अपने खिलौनों को कभी बनाता है कभी बिगाड़ता है, अपने बच्चों को देखा होगा ना, टॉयज के साथ खेलते खेलते कभी कभी उनको अलग कर देंगे, फिर कभी कभी जोड़ना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं कि भगवान कभी हमें पास में लाते हैं और कभी हमें अलग अलग कर देते हैं। हम्म। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का कथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना 5 मिनट पहले, वही इस श्लोक का सारांश है कि चाहे आप अपने आप को आत्मा मान लो, हम्म, चाहे आप कहो कि शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, हम्म, चाहे आप ये सोचो कि जो भगवान है वो निराकार है, या आप सोचो कि जो वस्तुएं बनी हैं, वो पदार्थ और आत्मा का संयोग है, जो कुछ भी मान लो, चाहे अपने आप को शरीर मानो, आत्मा मानो, जो मर्जी मानो आप, लेकिन जो आपका अपने अपनों से बिछुड़ने के बाद मोह होता है, अज्ञान वियोग की भावनाएं होती हैं, वो मोह के कारण होती हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। हम क्यों किसी के जाने से इतना परेशान होते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति है उस व्यक्ति में, हम उससे मोह करते हैं, इसलिए हम उसके बिना अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम खाली हो गए, हम क्या करें। लेकिन ये सब मोह के कारण है। हाँ। अगर हम भगवत गीता पढ़ते जरूर है, लेकिन भगवत गीता के ऊपर अमल नहीं करते। भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि कोई नहीं मर सकता, आत्मा नहीं मरती। लेकिन ये हमें पता है हम आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपना संबंध शरीर के साथ स्थापित करते हैं। वो शरीर जो हमें हमारे सामने दिखता है, वो दिखना बंद हो जाता है तो हम व्याकुल होते हैं। ये होता क्यों है? ये मोह के कारण होता है। हम्म। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। हम्म। और आगे क्या कहते हैं? ये जो सब कुछ समझाई गई है ना बातें, ये हमें अपनी लाइफ में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर चला जाए, तो हमें रोने की बजाय, है ना, हालांकि कहना मुश्किल होता है, एक्चुअल में इसको निभा पाना बहुत मुश्किल है, कहने की बात अलग होती है, फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लिए
गीता भागवत का पाठ करें। कोई हमसे बिछुड़ जाए, वियोग के कारण हम परेशान है, भागवत पढ़ो उनके लिए, ताकि वो उनको सहायक हो। एक व्यक्ति सपोज कुएं में गिर गया, है ना, अब हम उसको उसके पास जाके बैठ के रोने लग जाएं, हाय हाय तू कुएं में गिर गया, तू कैसे गिर गया, कितनी देर तक यहाँ पे पड़ा रहेगा, हम क्या करें, हम बाहर अकेले हैं, तू कुएं में गिरा पड़ा है, तू वापिस आ जा, कोई फायदा होगा? रोते रहो। वो बेचारा कुएं में गिर गया, बाहर बैठे रो रहे हो, कोई फायदा तो है नहीं। इसके सिवाय अगर हम ये करें कि एक रस्सी लेके आए, उसको बाहर निकाल दे, तो वो अच्छी बात है ना, उसको उसको हेल्प हो जाएगी, इससे रोने से क्या लाभ? तो इसी प्रकार अगर हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, कोई हमसे दूर चला जाए, तो हमें उनके निमित्त पाठ करना चाहिए। ये सारा कुछ, ये सारे जो श्लोक है ना, इनका तात्पर्य क्या है, इनका भावार्थ क्या है, हम इनको जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, है ना, वो हमें सीखना चाहिए। तो प्रियजन के मृत्यु पे शोक करने के बजाय उनके लिए पाठ करो। पाठ करने से अगर वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तो आपके पाठ करने से उनका उद्धार हो जाएगा, उनकी गति अच्छी हो जाएगी, अच्छे धाम में चले जाएंगे, अच्छे लोक में चले जाएंगे। आने वाले तो है नहीं वापिस। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इन श्लोकों से समझनी चाहिए बात को। अब जैसे मेरे भाई की मृत्यु हुई, रोते रहो बैठ के सारा दिन, तो क्या किया मैंने, भगवत गीता पढ़ी, उनके निमित्त 11 बार गीता पढ़ दिया, भागवतम शुरू की हुई है। समय नहीं मिलता पूरे दिन में, मतलब ऐसा होता है मोस्टली, कोशिश ये होती है कि 2 दिन में कम से कम एक कैंटो खत्म कर दें, श्लोक श्लोक पढ़ने हैं सिर्फ। तो बस पाठ करो, उनके निमित्त दे रहे हैं, अब रोने से क्या हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। हम सब लोगों को ऐसा करना चाहिए। अगर आपके किसी प्रियजन की पास में मृत्यु हो चुकी है, किसी के माता पिता नहीं है, आप उनसे अटैच थे, कोई भी, तो उनके लिए पाठ कीजिए, ताकि उनका उद्धार हो। आगे क्या कहते हैं? और बड़ा इजी है, शुरू करने की बात होती है, जब आप किसी चीज को शुरू कर हरे लेते कृष्णा हो। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मा, माता जी, जैसे हमारे जैसे फादर या मदर को गए, मतलब काफी टाइम हो गया, 5-6 साल से ऊपर, तो अभी भी कर सकते हैं ना उनके लिए? हाँ, अभी कर दो। अब जब अभी कर। गो करने धुंधुकारी के लिए भागवतम की, तो उसने ऐसा थोड़ा ना कि जैसे धुंधुकारी की पिछले साल मृत्यु हुई या 10 दिन पहले मृत्यु हुई तो गो करने की। वो तो घूमते घूमते आया तीर्थ यात्रा से, तब पता चला कि ये भाई इसका तो उद्धार नहीं हुआ, तब करी। आप गीता का महात्म्य नहीं पढ़ते हो? गीता के महात्म्य में क्या होता है कि किसी की मृत्यु हो गई, कितनी देर से वो पिशाच बन के घूम रहा था, कितने हजारों युग बीत गए, फिर कोई आया, फिर किसी ने गीता के पाठ का फल दिया, फिर उसकी मुक्ति हुई। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सच में अपने माता पिता से प्रेम करते तो आज उठाओ भगवत गीता। और मैंने कल भी आपको बताया था, सिर्फ श्लोक श्लोक का अगर पाठ करना हो, आपकी स्लो स्पीड भी हो, 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगता भगवत गीता में। आपको संस्कृत नहीं आती, हिंदी में पढ़ लो, भागवतम कंप्लीट करो। लेकिन संकल्प की बात होती है, प्रॉब्लम ये है दृढ़ निश्चय संकल्प है ही नहीं किसी में। अगर आप संकल्प लेके बैठ जाओ, तो भगवत गीता एक बार क्या, आप महीने में 30 के 30 दिन पढ़ सकते हो। संकल्प होना चाहिए, ठीक है, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा बहुत बड़ी बात है। अब जो आपके घर में खीर पड़ी है, दूध पड़ा है, चावल पड़ा है, मन भी कर रहा है खीर खाने का, प्रॉब्लम ये नियत नहीं है, काम नहीं करना, तो कैसे खीर अपने आप थोड़ा ना मुंह में आएगी, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हम्म करनी पड़ेगी। आगे क्या कहते हैं? हे राजन, सभी, ये तो हो गया हमारा श्लोक। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता को छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि ये सहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। कहते हैं आप आत्मा को, आप इस समय ये समझ रहे हो कि मेरे ताया ताई मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो सहाय है, इसलिए आप परेशान हो, आप उनकी चिंता छोड़ दो। हम्म आप सोच रहे हैं उनका हमारे बिना क्या बनेगा, नहीं। आप सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि सिर्फ भगवान है जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, भगवान के सिवाय कोई किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन आप अगर बोलो कि उनको प्रोटेक्शन दोगे, आप नहीं दे सकते। मृत्यु नहीं आना, वो आके चली जाएगी, आपकी प्रोटेक्शन क्या काम आएगी? अब कोई व्यक्ति बूढ़ा है, उसको अच्छा खाना दे दोगे आप, हाँ, बुजुर्गों का ख्याल रखो, भोजन दो समय पे, दवाई दो, उनको रेस्ट करवाओ, ये आपके हाथ में है ना। आप बोलो नहीं मैं नहीं रहूंगा तो इसका क्या होगा, चिंता करते रहो, इसका कोई फायदा नहीं है।
5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल शरीर पहले ही सनातन काल, कर्म और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो यह किस तरह से अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा है। या युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि आप तो खुद मृत्यु के पाश में फंसे हुए हो, आप किसकी रक्षा करोगे। मृत्यु आएगी तो सपोज करो आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हम ना रहे, है ना, अगर हम ही मर जाए। हम खुद को सेव कर सकते हैं, जब हम खुद को सेव नहीं कर सकते मृत्यु से, तो बच्चों को क्या सेव करेंगे, है ना। तो कहते हैं ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये किसके अंतर्गत है, ये काल के अंतर्गत है। काल आएगा, मृत्यु आएगी, छीन के चला जाएगा शरीर, कुछ कर सकते हैं नहीं। कर्म, अब इस जन्म में क्या भुगत रहे हैं, पिछले जन्म का किया हुआ, अगले जन्म में इस जन्म का भुगतेंगे, कर्म के अधीन है ये शरीर। हाँ, और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तमोगुण बड़ा गुस्सा आया, सतोगुण होया गीता भागवत उठा ली, रजोगुण हुआ तो धन जोड़ना शुरू कर दिया, शॉपिंग करनी शुरू कर दी। तो ये तो गुणों के अधीन है ना। हमारे शरीर के ऊपर ऐसा थोड़ा ना कि हमारा ही अधिकार है, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। कर्म, काल और प्रकृति के गुण भी तो काम करते हैं ना। आपको बताया था ना, कर्म प्लस काल प्लस देव। हम्म, पहले कर्म करने के ऊपर आपका अधिकार है, फिर फल मिलेगा। कर्म प्लस काल प्लस देव। कर्म करो, किसान है, कर्म करेगा, खेत में अनाज बोएगा, फिर वो बोले आज अनाज बोया है, कल फसल काट लूं, काट सकता है, नहीं काट सकता। समय की परी फसल होएगी ना, साल में 6 महीने में। अच्छा, फिर फसल बो दी, समय भी हो गया। अब अगर भगवान की इच्छा ही नहीं है कि इसकी फसल अच्छी हो, तो क्या करेगा, बारिश ही ना हो, बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए, किसान का कोई उसके ऊपर हक है, कोई उसका वो रोक सकता है किसी चीज को ना। उसके हाथ में सिर्फ बीज बोना है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। ना हमारा काल के ऊपर कोई हमारा नियंत्रण है, ना हमारा दैव के ऊपर कोई नियंत्रण है। तो जब चीजों के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, तो हम टेंशन क्या लें। अब किसी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सपोज करो, तो वो क्या करेगा, बच्चे की देखभाल करेगा ना। बीमारी हो, कुछ भी हो, हम बोले हम इसका फ्यूचर सिक्योर कर दें, कैसे कर सकते हैं। हम कर्म कर सकते हैं, काल देव तो हमारे हाथ में है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को बच्चों की चिंता रहती है ना, क्या होगा क्या होगा, पैसे इकट्ठे करके उनको दे जाएं, उनका फ्यूचर सिक्योर कर जाएं। कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो कहते हैं कि जब आप तो खुद मृत्यु के पाश में बंधे हुए हो, स्वयं सर्प के मुंह में, सर्प के मुंह का मतलब है कि मृत्यु का जो सांप रूपी मृत्यु काल हमारे सामने खड़ा है, जब हम खुद उसके प्रभाव में हैं, तो दूसरों की कैसे रक्षा कर सकते हैं उस चीज से। हम्म, हम किसी को नहीं बचा सकते। अब किसी के घर में आग लगी हो, वो खुद अंदर फंसा हुआ हो, दूसरे को क्या बचाएगा। तो संसार ये दावानल में हम लोग फंसे हुए हैं, खुद फंसे हुए हैं, दूसरे को क्या निकालेंगे। जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के शिकार होते हैं, जो पांवों से बहीन है वो चौपायों के शिकार है, निर्बल सबल के भोज्य हैं। सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। तो देखो, कहते हैं कि 3 प्रकार के जीव हैं, निर्बल, सबल और सर्वाधिक सबल। ठीक है। तो जैसे बकरी घास खाएगी, शेर बकरी को खाएगा, तो एक चेन बनी हुई है। हर जो जीव है वो दूसरे जीव का भोजन है। हम्म, तो अगर सपोज करे शेर है, शेर बकरी को खा गया, तो उसमें शोक करने की क्या बात है, वो तो परमेश्वर का नियम है ना। या फिर शेर मनुष्य को भी खा गया, उसमें शोक क्या करना, ये तो फूड चेन बनी हुई है। एक जानवर ने पेट भरना है, वो दूसरे को खाएगा। छिपकली ने पेट भरना है, मच्छर को खाएगी, है ना। तो ये फूड चेन बनी हुई है, हर एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है, हर एक जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया है, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि उपदेश देते हैं कि आप ये ना सोचें कि मेरे चाचा ताऊ कहीं जंगल में तो नहीं चले गए, अब जंगल में उनको भोजन कौन देगा। जंगलों में कंदमूल फल होते हैं जिनको वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अपना जीवित रह सकते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है, जंगलों में भी। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो द्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर बाहर दोनों जगह है। तो आपको कहते हैं
ये समझना चाहिए जो भगवान है वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे बाहर भी है, वो हर जगह पे विद्यमान है। सब लोगों के अंदर है, सब वस्तुओं के अंदर है। तो जब भगवान सब जगह पे है, तो वो आपके ताया जी ताऊ जी के साथ भी हैं, चाचा जी के साथ भी हैं, तो वो उनका ध्यान रखेंगे, आप टेंशन मत लो। हम्म वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के भेष में काल रूप में संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अब यहाँ पे नारद मुनि बातों बातों में युधिष्ठिर महाराज को बता देंगे कि भगवान कृष्ण धराधाम से जाने वाले हैं। एक्चुअली वो जा चुके हैं, भगवान कृष्ण दिव्य धाम को जा चुके हैं, धरती पे है नहीं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज को इसका पता नहीं है, लेकिन बातों बातों में नारद मुनि उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि भगवान का काम पूरा हो गया, भगवान जाने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो भगवान है, जो हमारी धरती पर अधर्मी राजाओं का बोझ हो गया था, भगवान कृष्ण काल के रूप में आए हैं और सारे अधर्मी राजाओं का वध करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्य को पहले ही पूरा कर दिया है, जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने अपने कार्यों को पूरा कर दिया, मथुरा में कितने राक्षसों को मार दिया, जरासंध का विनाश कर दिया, उसके साथ कितनी बार राक्षस आए उनको सारा सबको मार दिया, महाभारत के युद्ध में अधर्मी राजाओं को मार दिया। तो पूरी पृथ्वी से भगवान ने अधर्म का नाश कर दिया है, जो उनके अवतार लेने का मुख्य कारण था। अब कहते वो जो शेष काम उनका बचा है, शेष काम क्या बचा है? शेष काम ये बचा है कि भाई यदुवंश बहुत बड़ा है। हम्म अब यदुवंश का विनाश करना बाकी है, क्योंकि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां, 16,108, 16,108 पत्नियों के 10 बेटे, हर एक पत्नी के 10 10 10 बेटे, उन 10 बच्चों के आगे 10 10 10 बच्चे। तो लाखों की संख्या में ये यदुवंश का विस्तार हो गया था। भगवान कृष्ण उनको समेटना चाहते थे। क्योंकि भगवान कृष्ण के पुत्रों को कौन युद्ध में पराजित कर सकता है, कौन उनको मार सकता है? तो भगवान, ये सब लोग कौन थे? यदुवंशी, ये देवता ही थे जो अवतरित होकर आए थे पृथ्वी पर। अब सबको यहां से ले जाके वापस उनके पदों पर ऊपर स्थापित करना है, इसलिए भगवान का जो एक काम रह गया यदुवंश को के विनाश का, उसको वो पूरा करने के लिए प्रतीक्षा में है, ऐसा बताया नारद मुनि ने। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जहां महान ऋषियों के आश्रम है। अब बता रहे हैं कि कहाँ गए हैं। ताया ताई और चाचा जी कहाँ गए हैं? हिमालय में। हिमालय के दक्षिण की ओर क्या है? वहां पे है ऋषियों के आश्रम। यह स्थान सप्त स्रोत सात द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र नदी गंगा का जल 7 शाखाओं में विभाजित है। ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। किस जगह पे है? हिमालय के दक्षिण में कौन सी जगह पे बैठे हैं ताया ताई? वो बैठे हैं सप्त स्रोत में। सप्त स्रोत कहाँ है? जहां पे गंगा का जल 7 भागों में विभाजित हो जाता है। 7 ऋषि हैं, उन सप्त ऋषि जिनको हम कहते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो अब तो आज की क्लास तो समाप्त होने वाली है हमारी, अभी तो समय नहीं बचा। अब हम थोड़े से श्लोक रह गए हैं, कल की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा है नहीं, कल थोड़ी देर में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। किसी का कोई प्रश्न है आज की क्लास में? माता जी, जैसे कहते हैं कि इंसान जाता है तो फिर 13 दिन तक तो उसको रहता ही है ना वो नीचे, उसके स्थूल शरीर के साथ, हम्म सूक्ष्म शरीर के साथ। तभी तो कहते हैं कि तब तो 13 उसको दिन तक पाठ वगैरह करो, उनकी आत्मा की तो शांति 13 दिन पाने तक को तो वो सहाय सोता हो। ही है ना नीचे रह के। हाँ, फील होता है, आपको अनुभूति होती है परिवार के सदस्य की, वो है, कहते हैं कि वो सुनता है आसपास सारी बातों को जो आप कर रहे हो। परिवार के सदस्यों को थोड़ा बोझ भी कंधों पर महसूस होता है तब तक, तो ऐसा होता है, कहते तो है ना? तो खैर, आप ये मत सोचो कि 13 दिनों तक ही उसकी आत्मा होती है, बाद में कहीं चली जाती है। अगर आपके किसी प्रियजन की मृत्यु पहले भी हो गई है, उसको भी सालों साल भी हो गए हैं, तब भी आज भी आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, है ना? उनको वो जहां पे भी जिस भी योनि में होंगे, उसको वो आपका किया हुआ पाठ सहाय हो जाएगा।
ठीक है, तो करना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है माता जी, थैंक यू। हम्म। और ये भेज देना माता जी, वो हाँ, मैं करती हूँ ना, तो मैं आप मेरे को पूरा याद नहीं। मैं भेजती हूँ, भेजती हूँ। दीदी मैनू भी भेज दियो प्लीज, मैं भी अज कहने वाली थी इन्हों पहले क्या। हाँ, मैं भेज देती हूँ। देखो, अगर आपको संस्कृत का नहीं पढ़ना आता ना, तो मैं आपको जैसे अपना ऑडियो भेज दूंगी, तो आप वो ऑडियो सुन लिया करो करने से पहले। होता क्या है कि हाँ उसमें, इदा कर दो। हाँ, माता जी ऐसे रिटर्न लिखा हुआ भेज देना, रिटर्न लिखा हाँ, हुआ, हाँ, वैसे फिर याद नहीं होएगा। दोनों भेज दूंगी, लिखा हुआ भी भेज दूंगी, ऑडियो भी। दोनों भेज दो। दोनों भेज। दोनों भेज दो। इसमें क्या करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य, भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं, नरम चैव नरोत्तम, नर नारायण को नमस्कार करते हैं, देवीम सरस्वती व्यासम, सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं, व्यास देव जी को नमस्कार करते हैं। ततो माता जी जयमुख। बीच में से भूल जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भेज देती हूँ, है ना। और कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।